अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का और दुआओं का। इस मैसेज को सिर्फ अपने तक नहीं रखना, इस मोहब्बत भरे मैसेज को आगे भी फैलाना है कि मकसद है नफ़रतों को ख़त्म करना। सब अपने लिए जीते हैं, जीना इसी का नाम है कि आप दूसरों के लिए जिएं, खल्क़े खुदा से प्यार करें। और यकीन मानिए इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ज़िंदगी के अंदर जब आप किसी के काम आते हैं और उसको पता भी नहीं होता कि किसने मेरे काम किया है, किसने मेरी मदद की है। और जब वो इंसान ऐसे हाथ उठा के ऊपर देखता है और रब की तरफ एक दुआ या कलमात दिल ही दिल में कहता है कि जो भी था मेरे मालिक इसका भला कर, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल कर लिया। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ, लव यू सो मच। मोहब्बतों को बढ़ाइए, नफ़रतों को ख़त्म कीजिए और जितना भी किसी के काम आ सकते हैं काम आइए। आज एक छोटा सा मैसेज जो मैंने व्हाट्सएप पे मुझे आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि उससे मुझे भी, मेरे भी जहन में एक ऐसी बात आई, हाँ ऐसा हो सकता है, गलती ये वाली हो सकता है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। एक फैमिली जिसके दो मासूम बच्चे, सुबह जब उठी है माँ तो देखा दोनों बच्चों की अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उनकी मौत कैसे वाक़ई हुई, वो सारा घर परेशान था। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस आई और सारा पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या कुछ ऐसा खा लिया है, बाहर का कुछ खाया है जो जहरीला है, या क्या हुआ है बच्चों के साथ। तो ट्रेस, माँ ने कहा बाहर से कुछ भी नहीं खाया, घर का खाना जो था वो माँ ने भी खाया था। और ट्रेस करते करते पता लगा बच्चों ने हाँ दूध पिया था। और उस दूध को जब ट्रेस किया, उस फ्रिज तक पहुँचे तो उस फ्रिज के बर्तन, वो जो दूध वाला था, देचकी या जो भी था, उसके साथ छोटा सा सांप का बच्चा पड़ा हुआ था। अब उससे जो पता लगा वो ये पता लगा कि वो छोटा सांप का बच्चा फ्रिज तक कैसे पहुंचा। वो एक सब्जी लेके आए थे, पालक या इस तरह की कई सही सब्जियां हम लोग भी लेके आते हैं, साग पालक, जो बहुत ढेर सारी होती है और बंधी होती है। जब सब्जी की दुकान पे जाएं तो वो उसको तोल के ही वेट करके उसका आपको देते हैं, इंसान जाके उस तरीके फ्रिज में रख देता है। इस तरह की जो भी सब्जी होती है पत्तों वाली, जो बहुत ज़्यादा होती है और बंधी होती है, हम लोग अक्सर लोग ये बेहतियाती करते हैं कि यार ख़राब ना हो जाए, कल पकानी है तो इसको फ्रिज में रखते हैं। तो उनसे भी यही गलती हुई। वो जो पालक टाइप लाए हुए थे उसी तरह बंधी हुई उन्होंने उठा के फ्रिज के अंदर रख दी और उसके अंदर वो छोटा सा सांप का बच्चा छुपा हुआ था जो दूध के अंदर चला गया और उसके जहर की वजह से बच्चों की डेथ हुई। तो इस मैसेज को यहाँ पे बताने का मतलब यह है कि कोई भी सब्जी जब आप लेके आएँ तो ऐसे ही आके उसको, जिस तरह गोभी के अंदर भी मैंने एक फूल गोभी होती है जो, उसके अंदर भी एक मैंने वीडियो देखी, उसके अंदर काटते हुए छोटा सा सांप का बच्चा निकला। तो क्योंकि जो सब्जियाँ हैं जितनी भी ऐसी जो पत्तों वाली होती हैं, घनी होती हैं, मट्टी में जब उगती हैं तो ये जहरीले कीड़े भी मट्टी के अंदर ही होते हैं और बाहर भी फिरते हैं। जब इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ये इन सब्जियों के अंदर जा सकते हैं। तो एहतियात ये करनी है, सिर्फ ये एहतियात नहीं करनी कि सब्जी को फ्रिज में इस तरह नहीं रखना, बल्कि घर में उसको खोलते हुए काटते हुए भी एहतियात करनी है कि उसमें इस तरह का कोई जहरीला कीड़ा ना हो। आज की जो स्टोरी है, एक सच्ची कहानी मुझे भेजी है, 3 दोस्तों की कहानी है। नाम उन्होंने कहा इनके फर्जी कर दीजिएगा, अकरम, शहजाद और राहील। ये 3 दोस्त हैं जिनकी कहानी है। शहजाद बाहर मुल्क में रहता था, लेकिन जब भी उसने पाकिस्तान आना होता, यहाँ पे उसकी और फैमिली भी थी, वहाँ पे उसके 2 जिगरी यार थे, राहील और अकरम। वो पहले ही उनसे फ़ोन पे रब्ता करता और उनके साथ कहता खुश हो जाओ मैं आ रहा हूँ, प्रोग्राम बनाएंगे, इधर चलेंगे उधर चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और उन्होंने कहा इस दफ़ा भी ऐसा हुआ, हमने भी खुशी से नारे लगाए, लो भाई शहजाद आ रहा है, तैयारी बांध लो, अब फिर हम शिकार पे चलेंगे। शहजाद को कैंपिंग का बहुत शौक था और जब वो पाकिस्तान भी आता था तो अपने इन दोनों दोस्तों को लेके कभी जंगलों में, रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, जहाँ भी उसको पता लगता उस जगह पे लोग जाते, 1 या 2 रातें वहाँ पे गुजारते। खुश हो गए। अकरम और राहील दोनों बिजनेसमैन थे। उनका एक बहुत अच्छा कारोबार जो चल रहा था, पैसों की रेल पेल थी, खुदा का दिया सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ऊपर से जो शहजाद था वो भी माशाल्लाह उसके पास रब का दिया सब कुछ था और बाहर सेटल था। इस दफ़ा जब वो पहुंचा तो दोनों दोस्त पहले ही इंतज़ार में थे कि शहजाद आए तो कहीं का प्रोग्राम बनाए। और वो जैसे ही पहुंचा
तो अकरम का कहना है कि मैंने पूछा, हाँ भाई क्या प्रोग्राम है, इस दफ़ा कहाँ का सोचा है, हम अपना प्रोग्राम बनाएं या तुमने कोई जगह देख रखी है। तो शहजाद ने कहा, जब मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ कि मैं पाकिस्तान आने लगा हूँ तो उससे पहले मैं लोकेशन ही देख रहा होता हूँ, जगह देख रहा होता हूँ कि कौन सी जगह इस दफ़ा चूज़ करें और वहाँ पे चल के शिकार करते हैं। इस दफ़ा उसने जो जगह सेलेक्ट की थी वो एक पहाड़ी सिलसिला था, जहाँ उसको दोस्त ने बताया था कि पानी भी बहता है करीब से, जहाँ पे मछली का शिकार भी होता है, लेकिन जिस जगह पे वो नहर टाइप पानी बहता होता है वो थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। शुरू में उसने कहा आप कैंपिंग भी कर सकते हो, और काफ़ी लोग जाते हैं कैंपिंग, लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं जो शौकीन मिजाज होते हैं वहाँ पे कैंपिंग के लिए जाते हैं और शिकार भी करते हैं। वहाँ पे खरगोश भी पाया जाता है, तीतर भी है और आगे मछली का शिकार भी है, लेकिन तीतर और खरगोश अब बहुत कम हैं। कभी कभी इनसे टकराव होता है, लेकिन मछली आपको मिल सकती है। शहजाद पाकिस्तान पहुंच गया। अकरम और राहील बहुत खुश थे, गप्पे मार रहे थे, प्रोग्राम बन रहा था। तो कब का प्रोग्राम बना? उन्होंने कहा थर्सडे की नाइट का हमारा प्रोग्राम बना कि थर्सडे वाले दिन हम वहीं चलेंगे, थर्सडे की रात वहीं पे गुजारेंगे और फ्राइडे की रात भी हम वहीं पे गुजारेंगे, सैटरडे को हम वापस आ जाएंगे। हम लोग यहाँ से जब निकलते थे तो अपने साथ खाने पीने का सामान भी लेके जाते थे, तीनों दोस्त। हो सकता है ऐसी जगह पे जहाँ पे हम जा रहे हैं मछली का शिकार भी ना हो सके या कोई भी शिकार ना हो सके, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास खाने पीने को कुछ ना हो। तो हम लोग दोस्त इकट्ठे निकले, हमने मटन भी लिया खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा। और ये मौसम जिसमें शहजाद आया था, गर्मियाँ ख़त्म हो चुकी थी जिस तरह आजकल का मौसम है, और सर्दियाँ शुरू होने वाली थी। इसको कहते हैं, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है ठंडा मीठा मौसम, कि ना ही गर्मी ना ही सर्दी। कहते हैं हमने गोश्त ख़रीदा, तमाम लवाजमात जो उसको पकाने के लिए चाहिए होते हैं वो तमाम चीज़ें भी ख़रीदी, और उसके बाद कैंपिंग का जो सारा सामान था वो हमने गाड़ियों में लोड किया और थर्सडे वाले दिन हम अल्लाह का नाम लेके निकल पड़े। हम तीनों दोस्त बहुत खुश थे और शहजाद को हम तंग कर रहे थे, छेड़ रहे थे कि भाई तू तो जाके हमें भूल जाता है, हमें याद ही नहीं करता, अच्छा चल छोड़ इसको, ये बता यार प्रदेश कैसा है। इस तरह की हम गप्पे मार रहे थे और शहजाद ड्राइविंग कर रहा था। हम तीनों दोस्त, हम जब भी मिलते हैं बचपन की याद ताज़ा करते हैं, क्योंकि हम बचपन के बहुत गहरे दोस्त हैं। अब वो बेशक बाहर चला गया, लेकिन वो भी बेचैन होता है कि पाकिस्तान है और बचपन की यादें ताज़ा हों। और जब हम कहीं पे कैंप जाके लगाते हैं तो वही पुरानी बातें ही याद करते हैं। गाड़ी में हम लोग गप्पे मार रहे थे, एक दूसरे के साथ शरारतें कर रहे थे। शहजाद को जिन्नू भूतों की कहानियों से डर लगता है। वो कहता है जब भी इस टॉपिक को छेड़ा जाए तो उसका कहना ही होता है छोड़ो यार इस टॉपिक को, छोड़ो, इस टॉपिक को डिस्कस ना करो। तो हम लोग अकरम और राहील इंजॉय करते और जान के बहाने से इस तरह की कहानियां किससे सुनाते कि वो डर जाता। काफ़ी देर हम ड्राइव करते रहे, फिर एक होटल जो रास्ते में आया, छप्पड़ होटल सा था, हमने वहाँ पे गाड़ी रोकी। लोकेशन उन्होंने कहा एग्जैक्ट आप ना बताइएगा हम कहाँ पे गए थे। उन्होंने कहा, हमने वहाँ पे बैठ के खाना खाया, बहुत ही मज़े का खाना था। असल में जब इंसान घर से निकलता है इस नीयत के साथ कि मैंने इंजॉय करना है, तो फिर तभी वो उस खाने को भी इंजॉय कर सकता है, वरना वो खाना शायद आम दिनों में हम कभी ना खाते, क्योंकि हम फ़न करने के लिए निकले हुए थे। उस छप्पड़ होटल का खाना भी हमें बहुत मज़े का लगा। खाना खा के हमारा सफ़र दोबारा से स्टार्ट हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता दिन की रोशनी ख़त्म होने लगी थी, शाम बढ़ने लगी थी। गाड़ी शहजाद काफ़ी तेज़ चला रहा था और हम उसको कह रहे थे यार तू ध्यान आगे रख। वो बात करते करते पीछे मुड़ के देखता, क्योंकि राहील पीछे बैठा हुआ था, अकरम फ्रंट सीट पे उसके साथ बैठा हुआ था। तो वो बात करते करते राहील उसको छेड़ता और उसको बात करते करते जवाब देने के लिए पीछे देखता, और अकरम उसको कहता यार आगे की तरफ देख, तू ड्राइव एक तो तेज़ चला रहा है, ऊपर से तू फिर पीछे की तरफ देखना शुरू कर देता। यही सिलसिला जारी था। स्पीड काफ़ी तेज़ थी, तो शहजाद ने कहा यार मैं इसलिए तेज़ चला रहा हूँ कि रात होने से पहले पहले हम अपनी जगह पे पहुँच जाएं, क्योंकि जल के हमने वहाँ पे कैंप भी लगाना है, तो रोशनी में हम लगा लें। वैसे तो हमारे पास लाइटों का इंतज़ाम है, लेकिन बेहतर है कि जिस जगह को जाके हम चूज़ करें वो साफ़ सुथरी जगह हो, क्योंकि डर होता है हशरात, सांप, बिच्छू और इस तरह की मखलूक का। वहीं पे एकदम से अकरम भी जो उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखता राहील की तरफ और बात करता, उसकी जब निगाह पड़ी तो उसने देखा सामने सड़क के बीच में कोई चीज़ है जो अभी सड़क के बीच में नहीं पहुंची थी, थोड़ा सा साइड पे थी। तो उसने एकदम से शहजाद की तरफ मुखातिब होकर कहा आगे देख क्या है, क्योंकि शहजाद उस वक्त
पीछे की तरफ देख रहा था, रहील की तरफ बात करते हुए। उसने कहा आगे देख वो क्या है। और इतनी देर में वो हड़बड़ाया, उसने ब्रेक लगाने की कोशिश भी की, लेकिन ये इतना एकदम से हुआ कि गाड़ी उसके बावजूद भी रुकते रुकते वो जो चीज़ भी थी उसके ऊपर से गुजर गई। आगे जाके उसने गाड़ी की ब्रेक लगा दी, क्योंकि जिस वक्त अकरम कहता है कि मैंने उसको कहा आगे देख, उस वक्त तक तो मुझे भी नहीं समझ आया था क्या है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो आगे हुआ तो वो भी सर हड़बड़ा गया था कि एकदम से अचानक मेरे इस तरह कहने पे पता नहीं क्या हुआ है। तो उसने गाड़ी को थोड़ा सा लहराया और ब्रेक तो लगाई, लेकिन गाड़ी ऊपर से गुजर चुकी थी। और किस चीज़ के ऊपर से गुजरे थी? वो एक काला सांप था जो बहुत ही बड़ा था और काफ़ी मोटा था, जो शायद सड़क को क्रॉस कर रहा था। और दूर से अकरम ने तो उसको देख लिया था, लेकिन जब तक शहजाद ब्रेक लगाता गाड़ी उसके ऊपर से गुजर चुकी थी। शहजाद ने आगे जाके गाड़ी रोक दी। मैंने कहा यार नीचे ना उतर, छोड़ दे उसको। उसने कहा नहीं यार मैं देखूं तो सही क्या हुआ है। शहजाद गाड़ी से नीचे उतरा, जब पीछे गया तो उसका दिल धक से रह गया। गाड़ी के टायरों के नीचे तो एक सांप आया था, लेकिन खून इतना ज्यादा रोड पर पड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था कि वो कुछ देर खड़ा वहाँ देखता रहा। और उसके बाद ड्राइविंग सीट पे जाने की बजाय वो फ्रंट सीट की तरफ आया जहाँ पे अकरम बैठा हुआ था। उसको कहता है यार नीचे आ। उसने कहा क्या हुआ है? कहता है नीचे तो आ। और जब अकरम नीचे उतरा तो साथ पीछे बैठा हुआ राहील भी उतर गया। और जब तीनों उतर के खड़े देख रहे थे तो अब वो भी परेशान हो चुके थे। एक सांप के अंदर से इतना ज़्यादा खून निकल सकता है, उनका अकल इस बात को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि रोड पूरा इस तरह काफ़ी ज़्यादा खून से भर गया था जैसे किसी बकरे को ज़िबा किया गया हो। जितना खून एक बकरे से निकलना चाहिए उससे मिलता जुलता खून था जो रोड पे पड़ा हुआ था। शहजाद बहुत अजीब सा हुआ था। वो केयर करने वाला, प्यार करने वाला शख्स था। वो जानवरों का भी बहुत ख्याल करता था। शिकार के नाम पे वो हमारे साथ शिकार पे आता था, लेकिन ज़्यादातर वो मछली का ही शिकार करता था। हम उसको कहते थे खरगोश तीतर। वो कहता था, हंसता था, लेकिन कभी उसने किया नहीं था शिकार, सिर्फ मछली का शिकार। और ये देख के वो बहुत रंजीदा था। उसको बहुत दुख हुआ कि उससे क्या हो गया। उसने कहा यार, अकरम ने कहा कोई बात नहीं, तूने जान के तो नहीं किया, जानदार था, गुजर रहा था, इसमें टेंशन न ले चल। क्योंकि वो दोस्त जानते थे कि अब इस बात को दिल पे ले लेगा। उसने कहा यार दिल पे ना ले। तो शहजाद उस बात को दिल पे ले गया कि यार ये मुझसे गलती हो गई, ये मुझसे गुनाह हो गया। उसने कहा यार कुछ नहीं हुआ, तूने देखा तो नहीं है ना यार, तूने देखा होता तो तू ब्रेक लगा लेता, उसको गुजरने देता। अब जो हो गया चल, इसको छोड़, दिमाग पे सवार ना कर, वरना ट्रिप सारा खराब हो जाएगा। राहील ने भी उसको यही बात की कि यार क्यों ट्रिप को खराब करना चाह रहा है, तुझे हमें पता है तुझे इन बातों का बड़ा दुख होता है, लेकिन इस चक्कर में फंस गया ना तू, हमारा ट्रिप खराब हो जाएगा, छोड़ इसको। खैर उसने भी दिमाग को झटका, वो गाड़ी में बैठा ड्राइविंग करनी शुरू कर दी और वो अपने सफ़र की तरफ रवां दमा हो गया। एक रास्ते में एक हादसा जो हो चुका था वो बहुत अजीब सा था। राहील और अकरम का दिल भी अजीब सा था, लेकिन वो नहीं चाहते थे इस टॉपिक को डिस्कस करें ताकि शहजाद डिस्टर्ब हो, क्योंकि उसकी मेंटालिटी को जानते थे। वो एक जगह पे पहुंचे, उन्होंने अपने लिए एक जगह चूज़ की और कहते हैं हमने कैंप लगाना शुरू कर दिया। गाड़ी से हमने कैंप निकाला और एक बड़ा कैंप था जिसमें 4 से 5 लोग आराम से आ सकते थे। हमने कैंप लगाया। ये कैंप भी शहजाद बाहर से ही लेके आया हुआ था, काफ़ी अरसे से वो इसी को ही यूज़ कर रहे थे। और उसके बाद हमने एक जगह पे नीचे बैठने के लिए भी बाहर, कैंप के बाहर नीचे ज़मीन पे ही इस तरह की चीज़ें बिछा दी और 3 चेयर भी थी जो हमने रख दी। मैंने कहा यार चेयर पे बाद में बैठते हैं, ज़रा कमर सीधी कर लें। तो हम तीनों ऐसे नीचे लेट गए, बाजू को तकिए के तौर पे सर के नीचे रखा और हम बातें करना शुरू हो गए। हम चाह रहे थे अकरम और राहील कि शहजाद का दिमाग उस तरफ ना जाए, वरना ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इस तरह हम बातें करते रहे। शहजाद अक्सर बातों बातों में उसका दिमाग लगता जैसे खोया खोया सा है, फिर कुछ सोच रहा है, तो हम लोग उसको फिर उस सोच से, उस ख्याल से निकाल लेते। यहाँ तक कि हमने कहा चलो यार रेस्ट काली उठो, अब खाने पीने का इंतजाम करें, ऐसा ऐसा करते हैं ताकि गप्पे भी होती रहेगी, खाना पीना भी होता रहेगा, और जब अंधेरा फुल बढ़ जाएगा तो ये लाइट भी जला लेंगे। हमने साथ में पानी भी, हमारे पास काफ़ी स्टोर था, गाड़ी हम इस तरह की लेके गए थे, उसकी जो बैक साइड थी वो सारी उस सामान हमारे से भरी होती थी। हमने पानी निकाला, सारा खाने पीने का सामान निकाला, यहाँ तक कि बनाना शुरू कर दिया। और हमने लकड़ियाँ इकट्ठी की और आग, हमारे पास सिलेंडर भी था कि अगर कहीं पे लकड़ियाँ ना मिल सके तो हमारी ख्वाहिश होती थी कि हम उसको गैस वाले सिलेंडर पे पकाते थे, लेकिन लकड़ियाँ वहाँ पे थीं। हमने लकड़ियाँ इकट्ठी की और हमने खाना पकाना शुरू कर दिया।
खाने की खुशबू इतनी ज़बरदस्त थी कि एक ऐसे वीराने में हम बैठे हुए थे जहाँ पे अब सिर्फ कानों में झींगड़ की आवाज़ आ रही थी। तमाम वो जानदार जो इंतज़ार कर रहे थे कि अंधेरा फैल जाए और हम बाहर निकल आएं, वो शायद आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो गए थे। झींगड़ की आवाज़ जैसे ही हमारे कानों ने सुनी तो यकीनन उन हशरात ने भी सुन ली थी। जो पैगाम था, ऐलान था, आ जाओ बाहर, रात हो रही है, रात होना शुरू हो गई है। अब एक हर तरफ खामोशी थी, हर तरफ अंधेरा था। जिस तरफ भी हम गर्दन घुमाते पहाड़ ही पहाड़ था। और हमने जो एक रोशनी जलाई हुई थी सिर्फ उसी की रोशनी थी, जिसमें हम एक दूसरे के तीनों चेहरे देख सकते थे। और पीछे हमारा कैंप मौजूद था और साइड पे खड़ी हमारी गाड़ी। खाना जब रेडी हो गया तो हमने बैठ के खाना खाया। प्रोग्राम यही बनाया कि आज बैठ के हम गप्पे मारेंगे। एक ऐसी जगह पे हम पहुंच चुके हैं जहां हम खामोशी की तलाश में आते हैं। 3-4 बजे अगर हमारा मूड बनता तो हम पैदल चलते हुए या गाड़ी पे उस जगह तक जाते जहाँ पे पानी था और वहाँ पे मछली का शिकार करते, और नहीं तो फिर कल अगली रात हमने सोचा था कि हम जाएंगे, क्योंकि घर से ही प्लान करके आए थे। फर्स्ट नाइट अगर दिल किया तो हम मछली का शिकार करेंगे, नहीं तो अगली रात। जब खाना रेडी हो गया तो वो जो एक टेबल छोटी सी हमारी थी और तो चेयर्स थी, हम उस पर बैठ गए और हमने खाना खाना शुरू कर दिया। खाना बहुत ही मज़े का बना था, हमने बड़े शौक से खाया। और उसके बाद गपशप का सिलसिला हुआ। शहजाद से कहा राहिल ने, यार बता ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। अकरम भी यही चाहता था कि शहजाद अब उस वाक़ये को भूल के बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाए इस आज के इवेंट, जो एक हमने अपनी ज़िंदगी का यादगार रात बनानी है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। कोई दुनिया का शोर नहीं, कोई गाड़ी का हॉर्न नहीं, कोई गाड़ी के इंजन की आवाज़ नहीं, सिर्फ आवाज़ है तो सिर्फ उस खामोशी के अंदर झींगड़ की। और शहजाद अपनी बाहर की लाइफ के बारे में दोस्तों को बताना शुरू हो गया। काफ़ी चीज़ें जब वो बता चुका तो उसने इसी तरह अकरम से पूछा, और अकरम ने, राहील ने, दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि लास्ट टाइम तुम जब आए थे ये कुछ किया था, तुम्हारे जाने के बाद ये कुछ हुआ। बातें करते करते वहीं पे देखा, अकरम ने महसूस किया शहजाद फिर कुछ खोया खोया सा। उसने कहा शहजाद परेशान क्यों लग रहे हो? उसने कहा नहीं यार कोई बात नहीं है। उसने कहा यार तुम हमसे हर बात शेयर करते हो, कोई चीज़ छुपाते नहीं हो, लेकिन अभी तुम छुपा रहे हो, बताओ क्या बात है? उसने कहा यार पता नहीं क्यों रह के मेरे दिल में वो हादसा जो रास्ते में हुआ है, मैं उसको भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो फिर भी मेरे जहन में घुस सा गया है, निकल नहीं रहा। अकरम के दिमाग में फ़ौरन एक बात आई, इसका एक ही हल है। जब हम खौफनाक टॉपिक शुरू करते हैं, जिन भूतों का टॉपिक शुरू करते हैं, तो ये डरता है, तो क्यों ना इस टॉपिक को छेड़ दिया जाए ताकि इसका दिमाग दूसरी तरफ पे हट जाए। अगर इसी तरफ इसका दिमाग रहा तो ये डिस्टर्ब बैठा रहेगा। अकरम ने कहा यार मेरे साथ पिछले दिनों तो बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ है। उसने कहा क्या हुआ है? तो उसने इस तरह उसको बताना शुरू कर दिया कि इस तरह ऐसे कहते हैं। मैंने एक ऐਵੇਂ खुद से कहानी घड़ के उसको कहानी सुनानी शुरू कर दी जिसमें जिन भूतों का जिक्र था। रहील ने मेरी तरफ देखा तो कह रहा, मैंने उसको इस तरह से आंख मारी कि जैसे वो समझ गया कि अच्छा। तो रहील कहता है साथ में, अच्छा वो वाला वाक़या वो जो उधर हुआ था, वो हाँ वही वाला। इस तरह के हम शुरू हो गए। तो शहजाद ने कहा यार फिर तुमने, एक रात है, ऊपर से खामोशी है, जंगल में बैठे हैं, तुम इस तरह की फिर वो जिनों भूतों वाली कहानियाँ सुना रहे हो। तुम्हें मना भी किया है कि इस तरह की कहानियाँ ना सुनाया करो, मुझे डर लगता है। उन्होंने कहा यार तुम्हें बताना तो है, हमारे साथ वाक़या है। और हम इस तरह की उसको बातें बताना शुरू हो गए। वो डरे और हम उसको और मज़े ले के सुनाए। वहीं पर दूर से एक ऐसा चीख सुनाई दी जिसको सबसे पहले शहजाद ने सुना, और उसके बाद अकरम कहता है मैं कहानी सुना रहा था, रहील मेरी हाँ में हाँ मिला रहा था, तो मैं भी चुप कर गया और रहील ने भी कान इस तरह किए जैसे उस आवाज़ को सुनने जा रहा हो। तो शहजाद फ़ौरन से बोला यार तुम लोगों ने चीख सुनी? अकरम कहता है मैंने कहा हाँ यार मैंने सुनी है। रहील कहता है हाँ यार मैंने भी सुनी है। कहते किस तरह की थी? कहता है ये नहीं अंदाज़ा, बस इतना लगा दूर काफ़ी से थी लेकिन चीख की आवाज़ सी थी। तो शहजाद ने कहा देखा, तुम्हें मैंने मना किया था ना, जब इन जिन भूतों का पहाड़ों में और जंगलों में बैठ के तुम जिक्र करोगे ये तो आ जाएंगे। अब वो चीखे मारे हैं। तो वो दोनों हंसना शुरू हो गया, अकरम और राहील। कि अल्लाह के बंदे क्या हो गया, पता नहीं कितनी दूर से चीख आई है। यहाँ ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ हम अकेले इंसान बैठे हो, दूर कहीं और भी बैठा हो, उनमें से किसी बच्चे ने, किसी ने या बड़े ने चीख मारी हो, इसमें ऐसी क्या बात है?
जिन्नात ऐसे थोड़ी होते हैं, जिन्नात तो आते हैं सामने आके बैठ जाते हैं, जिन्नात होते हैं कि किसी बिल्ली के रूप में, किसी कुत्ते के रूप में आके बैठ जाते हैं, उसको फिर डराना शुरू हो गया और मस्तियाँ करनी शुरू हो गई। टाइम बड़ा ज़बरदस्त पास हो रहा था, वो तीनों दोस्त बैठे गप्पे मार रहे थे। वहीं पे एक वाकया जो राहील ने छेड़ा, वो एक सच्चा वाकया था लेकिन बहुत ही उदास कर देने वाला। उसने कहा मेरी ज़िंदगी में यार ये जो ट्रेजेडी हुई है तो वो भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो अकरम बोला छोड़ो यार उस बात को। उसी वक्त तीनों खामोश थे, सर नीचे झुकाए बैठे थे। इस बार जो चीख सुनाई दी वो बिल्कुल करीब से आई थी। पहले जो चीख थी वो उसको तीनों सुन नहीं सके थे, काफ़ी दूर से उसकी आवाज़ आई थी। इस दफ़ा जो कहते हैं हमने आवाज़ सुनी वो ऐसे लगता था काफ़ी करीब से थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा यार अब आवाज़ सुनी आपने? कहा, उन्होंने कहा, तीनों ने कहा हमने पहले भी सुनी थी, अब जो सुनी है वो तो बहुत करीब से आई है, ये तो किसी लड़की के चीखने की आवाज़ है। तो शहजाद कहता है यार हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अकरम ने कहा हमें पता ही नहीं है वो कहाँ है, हम कैसे उठ के उसकी मदद करें? और इस जंगल में हम कैसे, हाँ अगर हमारे कोई करीब हो, हम उसको देख सकें, कोई पास हो, तब तो हम जा सकते हैं। किसी का दूर कहीं घर हो, उसके घर में हम कैसे जाएं या कहाँ पे है? हम तो सिमत का तयन भी नहीं कर सकते, कहाँ से चीख की आवाज़ आ रही है, हम इस तरह नहीं जा सकते। ठीक, हमें पता है तुम्हारा मदद करना के लिए तुम आगे आगे होते हो शहजाद, लेकिन इस तरह यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि हम उठ के चल पड़े मुंह उठा के। उसी में वो कहते हैं एक कुत्ता आया है, जिस तरह बिल्कुल एक आम सा कुत्ता, बिल्कुल कमज़ोर सा था, हड्डियां टाइप उसकी नज़र भी आ रही थी, जैसे बिल्कुल काफ़ी दिनों से खाया नहीं है, और वो चलता हुआ आया है और थोड़े से फासले पे आके खड़ा हो गया है। शहजाद जो कहानियां सुन के बैठा था वो काफ़ी डरा हुआ भी था, और हमने इस तरह की उसको कहानियां सुनाई थी कि उसका दिमाग बढ़ जाए और काफ़ी सोचना बंद कर दे उस सांप के मुतालिक। लेकिन अब वो उस कुत्ते को देख के ना सिर्फ चौंक गया बल्कि डर सा गया। उसने कहा यार ये तो मुझे कुछ जिनी लग रहा है, क्योंकि अकरम ने कुछ कहानियां भी इस तरह की सुनाई थी कि ऐसे कुत्ते के रूप में आ जाते हैं, फलां आते हैं। तो उसने कहा कहाँ पे है जिन? उसने कहा यार ये देखो, ये मुझे लग रहा है कोई जिन आया हुआ है। वो इतना सीरियस होकर बोल रहा था कि वो दोनों हंस पड़े। कहता है यार खुदा का खौफ कर, ये कोई कुत्ता है कहीं से आ गया। उसने कहा पहली बात यही, आया कहाँ से? इस वक्त ये पहाड़ हैं, यहाँ पे कोई इर्द गिर्द आबादी नहीं है, सारा वीराना है, तो ये कहाँ से आया? उसने कहा भाई चीख की आवाज़ भी तो आई है, हो सकता है किसी का हो, वैसे कोई पालतू तो नहीं लग रहा कि किसने घर में पाला हुआ, एक आम सा कुत्ता लग रहा है, तो आ गया होगा। वहीं पे कि करीब हड्डी पड़ी हुई थी, वह कुत्ता उस हड्डी को उठा के खाने लग गया, और वो तीनों इसी की तरफ देखते रहे, क्योंकि ये बात अकरम और राहील के दिल में भी आ गई थी कि शहजाद की बात किसी हद तक ठीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यार जंगल में कुत्ता कहाँ से आया है? लेकिन जब वो हड्डी खाना शुरू हो गया तो अकरम और राहील जो खौफ में थे कि वाकई कुत्ता है या जिन है, तो वहीं पर उन्होंने देखा शहजाद अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और प्लेट में जितनी भी हड्डियां रखी हुई थी वो उठा उठा के उसकी तरफ फेंकने लगा, जैसे उसको खिलाने चाह रहा हो, उसकी केयर करना चाह रहा हो। और जैसे जैसे वो हड्डियां फेंकता गया, कुत्ता मज़े ले लेके हड्डियां खाना शुरू हो गया। जब वो खाना कुत्ता खा चुका था, उन्होंने वो एक प्लेट में इकट्ठी करके जितनी भी हड्डियां रखी थी उसको खिला चुके, तो उसने कहा यार कोई पानी के लिए कोई बर्तन है जिसको, उसने कहा डिस्पोजेबल हैं तो सही चीज़ें, उसमें से पिलाओ इसको चानी। तो उसने पानी भी भर के उसके आगे रखा डिस्पोजेबल कप में, तो वो मज़े से वो पानी भी पीता रहा और उनके साथ इस तरह बैठ गया मानूस हो गए जैसे वो इन्हीं का पालतू कुत्ता हो। अब शहजाद सारी बातों को भूल के उसकी तरफ भी मुतवज्जो था और दोस्तों से कह रहा था कि देखो यार जंगल में भी कहाँ से आ गया, कहाँ इसका रिस्क लिखा हुआ था, खाना पीना, और इसने बैठ के मज़े से खा भी लिया और पानी भी पी भी लिया। यहाँ तक कि वो कहते हैं शहजाद उठ के चलता चलता उसके करीब चला गया, उसके सर पे हाथ भी फेरना शुरू कर दिया प्यार से। वो इस तरह बहुत केयर करता था, इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी बहुत ज़्यादा केयर करता था। तो वो कुत्ता वहीं पे उनके साथ बैठा रहा। अब हमने प्रोग्राम बनाया, जब 4-5 बजे का टाइम हो गया तो राहील ने कहा यार ये टाइम होता है मछली के शिकार का, क्या ख्याल है इस वक्त चला जाए? अकरम ने कहा यार बात यह है, अगर हम पहले से विज़िट करके आए होते ना फिर चले जाते। इस वक्त रात का टाइम है, हमने विज़िट नहीं किया हुआ। वो ये जो नहर सी बहती है जो शहजाद ने बताई, वो यहाँ से कितनी दूर है? अगर हम दिन को देख आते, काम करेंगे, सुबह उठ के चल के पहले उसको देख आएंगे, फिर उसके बाद रात को 3-4 बजे करीब चलेंगे, वहाँ पे मछली का शिकार करेंगे। आज रेस्ट करते हैं, आज गप्पे मारते हैं। तो शहजाद बोला हाँ यार आज मेरा भी दिल नहीं है मछली के शिकार का, सुबह चल के पहले विज़िट करेंगे और गप्पे मारते हैं, कल चल के फिर मछली का शिकार करेंगे। गप्पे मारते रहे और तकरीबन टाइम जब 4-5 का हो गया, उसने कहा क्या ख्याल यार 2-3 घंटे सो लिया जाए? उन्होंने कहा हाँ। कैंप जो वो लगा चुके थे, कैंप की उन्होंने जिप खोली और तीनों जाकर उसके अंदर लेट गए। अकरम और राहील तो
नींद के अंदर चले गए। लेकिन शहजाद वाहिद था जो अभी तक जाग रहा था और मुसलसल सोच रहा था कि कैसा सांप था जिसके अंदर से इतना ज़्यादा खून निकला। बहुत अजीबो गरीब सा था, ये नॉर्मल वाक़या नहीं था, किसी भी सांप के अंदर से इतना ज़्यादा खून नहीं निकल सकता। ये बात उसके दिमाग में घुस सी गई थी और निकल नहीं रही थी। सोचते सोचते पता नहीं उसको भी कब नींद आ गई। अकरम की आवाज़ उसके कानों में पड़ी जो उसको जगा रहा था, शहजाद उठ जा यार। और उसकी आंख खुली। उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा काफ़ी धूप हो गई है, चल बाहर चलते हैं, अब नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद जरा चलते हैं, राउंड लगा के आते हैं, झील भी देख के, पानी की नहर भी देख के आते हैं, और कोई देखते हैं कोई शिकार विकार भी हो तो। हमने गने भी अपने साथ जो रखी हुई थी वो लाइसेंस याफ्ता थी, क्योंकि ज़िंदगी की हम उस एज में थे कि कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते थे जो गैर कानूनी हो। हमने बंदूकें उठाई और चल पड़े तीनों दोस्त कि विज़िट कर लें इस लोकेशन को कि किस जगह पे हमने मछली का शिकार करना है, या रास्ते में कोई अगर तीतर या खरगोश नज़र आए तो हम उनका भी शिकार कर सकें। हम तीनों दोस्त इकट्ठे चलते रहे, गप्पे मारते रहे, और चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए उस झील की तरफ, जहाँ उस नहर की तरफ जहाँ पे उसने बताया कि था कि मछली का शिकार होता है। और वो नहर अभी भी चल रही थी, और हम खुश हो गए कि हाँ, यहाँ पे हम रात को आके 3-4 बजे मछली का शिकार कर सकते हैं। पानी की बोतल हमने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी तीनों ने, जहाँ भी प्यास लगती निकालते, थोड़ा सा घूंट वाले थे। तो एक जगह पे शहजाद ने कहा यार ज़रा बैठ जाओ, मुझे ऐसे सारा थकन सी हो रही है। उन्होंने हाँ हाँ यार बैठ जाओ। तीनों हम बैठ गए। अभी हम बैठे ही थे कि राहील की निगाह पड़ी अकरम जिस पत्थर पे बैठा हुआ था उसके बिल्कुल बैक साइड पे उसको कुछ ब्लैक ब्लैक सा नज़र आया। उसने यूं गर्दन को यूं टेढ़ा किया और देखने की कोशिश की, तो उसी वक्त शहजाद भी अलर्ट हुआ और अकरम भी अलर्ट हो गया। उसने कहा क्या है? उसने कहा यार कुछ काला काला सा नज़र आ रहा है शहजाद की वो पत्थर के बिल्कुल बैक साइड पे। उसी लैम अकरम उठा और जो राहील परली साइड पे था, अकरम इस साइड पे था, जो शहजाद के सामने बैठा हुआ था अकरम था, राहील इस साइड पे बैठा हुआ था। तो अकरम अपनी जगह से उठा और पीछे देखने की कोशिश की, तो एकदम से उसने अपने हाथ से शहजाद का बाजू पकड़ा और उसको खींच लिया अपनी तरफ। शहजाद इस अचानक खींचे जाने के लिए तैयार नहीं था, उसको झटका सा लगा और बड़ा हैरान हुआ कि ये इसने क्या हरकत की, मुझे पकड़ के खींच लिया है। क्योंकि शहजाद के पीछे एक काला सांप था, बिल्कुल जो फन फैलाए इस तरह बैठा था, जैसे बिल्कुल डसने के लिए वो तैयार हो। जिस वक्त राहील ने देखा था उसकी दुम उसको नजर आई थी और उस दुम को देखने को उसने कहा था ये ब्लैक सा क्या है। उसी लम्हे ही उठ के अकरम ने जब देखा तो उसकी आंखों ने देखा कि एक ब्लैक सांप बिल्कुल डसने को तैयार बैठा है शहजाद की कमर के पीछे, और उसने उसको जल्दी से खींच लिया। वहीं पे शहजाद ने कहा ये क्या तुमने हरकत की? उसने कहा ये सांप बैठा हुआ था। उसने कहा कहां पे? उसने कहा वो देखो। और उसी लम्हे अकरम स्पेशली और राहील डर गए, क्योंकि जिस तरफ वो तवज्जो दिला रहे थे वहां पे कोई भी सांप नहीं था। तो शहजाद ने कहा कहां है सांप? उसने कहा यार यहां पे बैठा हुआ था। उसने कहा मुझे तो नहीं नजर आ रहा, मेरा झटका निकल गया बाजू का, तूने क्या ये घटिया हरकत की है? वो गुस्सा होने लगा। तो साथ ही राहील बोला यार शहजाद क्या कर रहा है? मैंने भी देखा यार ब्लैक सांप था। उसने कहा यार तुम लोग अभी तक एक तरफ रात को मुझे लगे हुए थे इस तरह कि मेरा दिमाग इस जगह से हट जाए और मैं सुबह सो भी नहीं सका सही तरीके, बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई, अब फिर मुझे डराना शुरू कर दिया। अब वो दोनों दोस्त भी परेशान हो गए कि ये हुआ क्या है। सांप तो उन्होंने देखा था, तो अकरम इस अंदाज में पीछे गया कि कोई सुराख वगैरह तो नहीं है जहां पे घुस गया हो, किसी पत्थर के नीचे चला गया हो, किस जगह पे चला गया हो। अच्छी जगह देखने के बाद, अच्छा खासा देर लगाने के बाद भी उसने देखा कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे सांप घुस सके या एकदम से इतनी जल्दी में गायब हो सके, क्योंकि या शहजाद को उसने खींचा, पीछे की तरफ शहजाद आया और साथ ही सांप गायब हो गया। राहील जो गवाही दे रहा था कि यार ब्लैक तो कुछ मैंने भी देखा था, उसने सांप नहीं, उसने ब्लैक ब्लैक सा देखा था, अकरम ने तो क्लियर देखा था। लेकिन शहजाद यही समझ रहा था अभी तक कि वो दोनों दोस्त उससे शरारत कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं। उसने कहा यकीन मानो हमारा यार, यकीन मानो। वो उसको इस तरह यकीन दिलाने की कोशिश करे, लेकिन शहजाद के दिल में इस तरह की बात है जैसे उसके साथ शरारत की गई है, उसको तंग किया गया है। खैर वो दोस्त काफ़ी देर वहाँ पे फिरते रहे और उसके बाद एक जगह पे उनको खरगोश भी नजर आया। तो शहजाद ने कहा नहीं यार छोड़ दो इस मासूम को, जाने दो, इसके बच्चे से होंगे। उसने कहा यार तेरी आज तक समझ नहीं आई, आता तो शिकार के लिए हमारे साथ, लेकिन जब भी कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती है तो उसको कहता है उसको छोड़ दो। तो फिर हम कर रहे हैं क्या? तो उसने कहा यार मछली का शिकार करेंगे ना, बस शौक है ना कि शिकार पे आते हैं, दिल भी चाहता है, बैठते भी हैं, कंपनी भी करते हैं, शिकार भी हो जाता है, तो इन जानवरों को मार के क्या करना है हमने। उसने कहा यार तू पता है
तू लवर है इस मखलूक का, इसका इतना ख्याल भी करता है, लेकिन बड़ी बड़ी जगहों पे बैठ के बताता है तू मैं शिकार करने गया था। किया सिर्फ एक मछली का शिकार। सारा दिन वो कहते हैं हमने इकट्ठे गुजारा, फिर कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। जैसे ही हम वापस आए तो एकदम से अकरम ने कहा यार वो रात जो कुत्ता आया था वो कहाँ गया? तो राहील ने कहा पता नहीं, कहीं से आया था, कहीं से चला गया होगा। जब हम लोग कैंप में चले गए थे उस वक्त वो बाहर था, उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज के लिए भी उनके पास सामान मौजूद था जो उन्होंने पकाना था दिन को और रात को। वो इतना सामान लेके आते थे, उनको पता होता था कि 2 रातें हमारी वहाँ पे गुजरनी है, तो उनके पास इतना कहते हैं हमारे पास खाने पीने का काफ़ी सामान होता था। बिस्किट, स्नैक, काफ़ी चीज़ें होती थी जो हम रास्ते में भी खाते रहते थे, और खाना पकाने का भी प्रॉपर इंतज़ाम था हमारे पास। जब रात हो गई और खाना हमने फिर बनाया और हम खाने के लिए जैसे ही आज बैठे, अभी हमने खाना शुरू ही किया था, तो वो कुत्ता फिर से आया और आके सामने आके खड़ा हो गया। आज किसी जगह पे कहीं पे भी हमें नजर नहीं आया। हम काफी जगह दूर दूर तक गए थे, हमें कोई मकान भी बना हुआ नजर नहीं आया था। यहां तक कि एक चोटी पे भी खड़े होकर पहाड़ के हमने देखा था कि दूर कहीं मकान नजर आ जाए तो कोई मकान या कोई रिहाइश किसी इंसान के रहने के आसार नहीं मिले थे। लेकिन ये कुत्ता कहां से आ जाता था, हैरत की बात थी। हमने भी उस वक्त ध्यान नहीं दिया और शहजाद जो खाना खा रहा था फिर से हड्डियां उठा के उसकी तरफ फेंकना शुरू हो गया और खाना भी खाता रहा। आज जो एक अजीब सी हरकत हुई वो ये हुई, खाना खाते खाते वो कुत्ता जो हड्डियां खा रहा था, हड्डियां खाते खाते उसने हड्डी छोड़ी और वो सीधा ऐसे भागता हुआ उस तरफ गया जिस तरफ हमारा कैंप लगा हुआ था। राहील और अकरम इस तरह अलर्ट हो गए कि यार कहीं कैंप फाड़ ही ना दे या कैंप को गिरा ही ना दे, क्योंकि वो अलर्ट बैठे हुए थे कि ये इस तरफ जो जा रहा है कोई चीज़ को ख़राब ना करे। तो कहते हैं हमने ऐसे हाथ का इशारा किया जैसे कुत्ते को डराते हैं कि भगाते हैं, इस तरह मुंह से आवाज़ें भी निकालें कि भागे यहाँ से, डरे। लेकिन वो डरा नहीं, सीधा गया और बिल्कुल बैक साइड पे चला गया। अब ये इतना अचानक हुआ था, ये रात का टाइम जिस वक्त वो बैठे खाना खा रहे, कि वो कुत्ता बोटी की हड्डी खाते खाते एकदम से उठा, उसने हड्डी छोड़ी और भागता हुआ कैंप की तरफ गया। कैंप के अंदर नहीं गया लेकिन कैंप की बैक साइड की तरफ चला गया। तो राहील ने कहा अकरम को देख यार पीछे जाके कोई फाड़ ही ना दे, किसके पीछे गया है, यहाँ पे कौन सी चूहा या कोई इस तरह की बिल्ली आ गई जिसके पीछे कुत्ता लग गया, इतनी तेजी से गया, उठ के देख जरा कोई फाड़ ही ना दे। और अकरम उठा अपनी जगह से और जब कैंप के पीछे गया, कोई भी कुत्ता या उससे मिलती जुलती चीज कैंप के पीछे नहीं थी। जब उसने पीछे देखा और इधर उधर देखा, कहीं पे भी नहीं है, तो उसने आवाज दी राहील को। उसने कहा यार पीछे तो कुछ भी नहीं है। राहील भी अपनी जगह से उठा और पीछे गया, देखा तो कुछ भी नहीं है। इतनी देर में शहजाद भी आ चुका था। उसने कहा यार अभी अभी तो गया, अगर भाग के कहीं दूर भी जाएगा था तो भागता हुआ नजर आता, यहां से कैंप के पीछे तक उसके भागने की पांव की आवाज सुनी, उसके बाद तो पांव की आवाज भी नहीं आई। और जब तीनों अपनी अपनी टॉर्च जला के हर तरफ देख रहे थे तो कुत्ते का कहीं नामो निशान भी नहीं था। एक बात क्लियर हो गई थी तीनों के दिल में, ये वाकई कुत्ता नहीं था, ये कोई और मखलूक थी। राहील ने कहा यार मुझे तो उसकी आंखें पहले ही बड़ी अजीबो गरीब सी नजर आ रही थी। अकरम ने कहा यार मैं भी थोड़ा सा अजीब सा हो गया था कि आज जैसे ही खाना शुरू किया है, आबादी भी करीब कहीं से नहीं है, तो ये कहां से आ जाता है, इसको कैसे खुशबू आ जाती है कि पकने से पहले भी नहीं आती, जिस वक्त खाना पक रहा होता है सही खुशबू होती है उस वक्त भी नहीं आता, जैसे ही हम खाने बैठे हैं आ गया। शहजाद कहा यार मेरा तो दिल डर रहा है, तुम्हें पता है मुझे तो इस तरह की चीज़ों से डर लगता है, लेकिन आज तो सचमुच में ये हो भी गया है कि वो गायब हो गया है। अब वो दोनों समझ गए कि यार ये सचमुच का वाकया ऐसा हो चुका है कि कुत्ता आंखों के सामने भागता हुआ पीछे गया और गायब हो गया, और उसके भागने का अंदाज ऐसा था जैसे डर के गया हो या किसी चीज के पीछे भागा हो। क्योंकि अकरम ने का कहना ये था मुझे तो लगता है यार वो डर के भागा है। राहील ने कहा नहीं यार मुझे ऐसा लगा जैसे किसी चीज के पीछे भागा है। अब शहजाद जिन्हों भूतों से डरता था तो और डरना शुरू हो गया। वापस तीनों अपनी चेयर पे तो आके बैठ गए, लेकिन अब खाने को दिल किसी का नहीं चाह रहा था। अकरम ने कहा चलो यार छोड़ो इन बातों को, खाना तो अपना खाओ। शहजाद ने कहा यार दिल अजीब सा हो गया, ये क्या हुआ है। उसने कहा यार समझ नहीं आ रही वाकई ये क्या हुआ है। जितना उन्होंने खाना खा लिया था उतना उन्होंने खाना खाया, थोड़ा सा जो बच गया था उन्होंने तीनों ने छोड़ दिया। उन्होंने कहा छोड़ो यार थोड़ी देर तक खाते हैं, अभी जरा गप्पे मारते हैं। वो गप्पे मारने शुरू हो गए। अकरम ने राहील से कहा यार अंदर वो पड़ी हुई है, वो चीज उठा के लिया मीठे के तौर पे, वो खाते हैं बैग के अंदर से। राहील ने कहा अच्छा। राहील गया है बैग के पास, बैग जैसे ही खोला है तो उसकी चीखने की कहता है आवाज आई है। अकरम और शहजाद भागते हुए थोड़े से ही फासले पे तो कैंप था उसकी तरफ गए हैं। क्या हुआ है
उसकी चीख इतनी खौफनाक थी और इतनी ज़्यादा थी जो रात को गूंजी, क्योंकि पहाड़ों में वैसे भी आवाज़ गूंजती है, और इंसान अचानक से चीख मारे जो उसकी अचानक से निकले तो और ही डर लगता है। वो भी दोनों जब उसके पीछे पूछे क्या हुआ क्या हुआ, उसने कहा यार यहाँ पे सांप बैठा हुआ था। शहजाद ने कहा यार क्यों डरा रहे हो मुझे, क्यों सांप की बातें कर रहे हो तुम लोग, अभी जान के मुझे डराने में लगे हो, पहले कुत्ते का वाकया हो गया फिर उसके बाद सांप की बात कर रहे हो। तो उसने कहा नहीं यकीन मानो मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ पे सांप है। अकरम ने कहा यार गलत बयानी ना कर, वो पहले ही डरा हुआ, तू क्यों इस तरह कर रहा है। उसने कसम उठा ली, उसने कहा यार कुत्ता जिस तरह गायब हुआ कसम उठा लो ये मैंने अभी गायब होते देखा है। उसी लम्हे फिर अकरम ने भी कसम उठा ली कि यार मैंने भी उस वक्त जो देखा था शहजाद के पीछे इस तरह सांप बैठा था, कसम उठा ली। उस वक्त तो उसने नहीं उठाई थी, उसने कहा मैंने देखा था। अब तुमने भी देखा है तो यार इसका मतलब ये काम ठीक नहीं। उन्होंने कहा यार क्या करें, उन्होंने कहा पैकअप करो। शहजाद ने कहा वापस चलते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा यार रात आज शिकार करना। उन्होंने कहा नहीं यार अब दिल नहीं मान रहा, जब इस तरह ये अभी गायब हुआ है, कुत्ता जिस तरह गायब हुआ है, दिन को भी गायब हो चुका है, नहीं ये कुछ दिल को बातें नहीं लग रही, पैक करो निकलेंगे हम अभी निकलेंगे। उन्होंने कहा यार थोड़ा सा रोशनी होने का तो इंतजार कर लो, रोशनी हो जाएगी बेहतर पैक कर लेंगे चीज़ें से कोई रह ना गया। उसने कहा जो रहता है यहाँ पे फेंक दो, मैं तो कहता हूँ इसको जो कैंप लगा हुआ है इसको भी छोड़ दो, जिंदगी अजीज है, भागे हम यहाँ से। उन्होंने कहा ठीक है यार सामान पैक करो चलते हैं यहाँ से। वो कहते हैं हमने सामान पैक करना शुरू कर दिया, सारा सामान आहिस्ता आहिस्ता पैक करते गए, जो जो चीज़ें रखने वाली थी रखी, कुछ हमने फेंक दी, गाड़ी में सारी पैक की, और अंधेरे में ही हम रवाना हो गए। गाड़ी मैंने कह रहा शहजाद को चलाने नहीं दी क्योंकि वो उलझा हुआ था, मैं डर था कि कोई मसला ना हो जाए। अकरम कहता है मैंने गाड़ी चलाई, शहजाद को फ्रंट पे बिठा दिया, राहिल पीछे बैठा हुआ था। हम गाड़ी चला रहे थे तो एक जगह पे फिर आवाज़ आई शहजाद की, वो देखो रोड की उस साइड पे सांप पड़ा हुआ है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अकरम कहता है मैंने गाड़ी स्लो कर दी लेकिन मुझे कोई भी सांप नहीं नजर आया। मैंने कहा यार कहाँ पे, कहता है इस जगह पे यार पड़ा हुआ था। तो अकरम कहता है मुझे कोई सांप नहीं नजर आया, लेकिन शहजाद की कंडीशन बता रही थी कि उस वक्त मजाक नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा, उसने उस वक्त किसी सांप को देखा है। उसने कहा कहाँ पे देखा था, उसने कहा उस जगह पे पहुंचा हुआ था और रोड के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने तुम्हें इसलिए कहा था क्योंकि उसने कहा यार तुम्हारे दिमाग पे ऐसा लगता है हमें सांप का वो जो वाक़या हो चुका है तुम्हारे दिमाग पे सवार हो गया है। उसने कहा नहीं यार मैंने देखा है। खैर कहते हैं हमारा सफ़र चलता रहा, उसके बाद कुछ भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। शहजाद अपने घर चला गया, हमने उसको घर छोड़ा और हम लोग भी अपनी जॉब पे राब्तों में रहे। शहजाद इधर रहा, उसके बाद कोई वाक़या नहीं हुआ, हम भूल गए। शहजाद की वापसी का टाइम हो गया और शहजाद ने कहा मुझे इजाज़त दें, मैं वापस अपने वो मुल्क जाऊँगा। और हम दोस्त उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने जाए और खैरियत के साथ वो जहाज़ में बैठा और अपने मुल्क खैरियत में पहुँच गया। लेकिन कोई चौथा या पाँचवां दिन था जो उसका फ़ोन आया, वो बहुत घबराया हुआ था और खौफजदा था। तो उसने कहा यार मैंने अपने लॉन के अंदर बिल्कुल वैसा सांप देखा है जिस तरह गाड़ी के नीचे आया था, ब्लैक, बड़ा सा, लंबा सा और मोटा सा। मैं उसको देख के डर गया हूँ, लेकिन साथ ही मैंने उसको देखा वो झाड़ियों के अंदर जाके बाहर गायब हो गया है। तो अकरम ने उसको कहा कि यार तेरा वहम हो सकता है, सांप तो हर जगह पे होते हैं। उसने कहा हाँ होते हैं, इस मुल्क में भी बेनता होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसा था जैसा गाड़ी के नीचे आया था। मैं हैरान हो गया हूं। फिर दोस्तों ने इस बात को कहा हो जाता होता है बाजू का, जब दिमाग में इस तरह के वाक़यात आते हैं, नॉर्मल चीज़ें होती हैं, इस तरह दिमाग में सवार होती हैं। उसको कवर किया और बात आई गई हो गई। लेकिन 1 महीने के बाद ही ना सिर्फ शहजाद का घबराया हुआ फ़ोन आया बल्कि उसकी बीवी भी साथ रो रही थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो शहजाद ने बताया कि रात तो कुछ ऐसा हो गया है कि हम लोग घबरा गए हैं, समझ कुछ भी नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मेरी बीवी भी डरी हुई है, मेरी एक ही बच्ची है वो भी बहुत खौफजदा है। उसने कहा क्या हुआ है, उसने कहा रात हम मियाँ बीवी सोए हुए थे, हमारे बेड के दरमियान में एक तरफ बीवी सोई थी, एक तरफ मैं सोया था, और बिल्कुल दरमियान में काला सांप बैठा हुआ था। और इस बार देखने वाली शहजाद की बीवी थी, और उसने जब चीख मारी तो उसी लम्हे शहजाद की भी आंख खुली और उसने भी उसी सांप को जब देखा कि वो यूं फन फैलाए बैठा है, तो उसने उसी वक्त टांग से वो जो चादर जिसके ऊपर बैठा हुआ था, वो जो ब्लैंकेट सा था, उसको फेंक दिया दूर से अपने से, और ब्लैंकेट के साथ ही नीचे जा गिरा बेड के, और दोनों मियाँ बीवी चीख मार के बाहर आ गए। बच्ची के कमरे में गए, कहते बच्ची को संभाला। फिर वहाँ के हिसाब से वो कॉल की, वो जो सांप पकड़ने के लिए आते हैं और वो लेके जाते हैं घर से, वो आए, वो पूरे बेडरूम को छानते रहे, कहीं पे भी बेडरूम में सांप नहीं था। वो हैरान थे कि सांप गया क्या कहाँ पे, क्योंकि उन मियाँ बीवी का कहना यह है कि जिस वक्त हम लोग कमरे से निकल के आ गए थे तो हम दरवाज़ा बंद इस तरह करके आए थे कि सांप कमरे में अगर है तो कमरे के अंदर न रहे, बाहर ना आ सके, ताकि वो उसको रेस्क्यू करने वाले जो आते हैं सांप को पकड़ने वाले वहाँ के, वो ले जाएं।
वो टीम वहाँ पे ढूंढती रही, उनको सांप नहीं मिला तो वो डर गए। कहते अब हम उस घर में, जब उनको भी नहीं मिल सका तो हम खौफ में आ गए हैं कि अगर कहीं वो मौजूद है तो दूसरी रात इस तरह ना हो कि हमारे ऊपर या बेटी के कमरे में आ जाए। तो वो दोनों मियाँ बीवी अपनी बच्ची को लेके होटल में शिफ्ट हो गए। बाकायदा तौर पे वो कहते हैं हमने टीम के साथ पूरा घर छान मारा, पूरे घर में कहीं भी सांप नजर नहीं आया। अब इस वाकये के बाद शहजाद और उसकी बीवी इतने डर गए थे कि इस तरह बेडरूम में बेड के ऊपर आज तक आके सांप का वाकया नहीं हुआ था। लॉन में और कमरे में भी बहुत सारे लोगों के घरों में आ जाते थे सांप, लेकिन लॉन में भी आ जाते थे, लेकिन बेडरूम के इस तरह ब्लैंकेट के ऊपर बैठा हुआ उनकी तरफ देखता हुआ सांप नहीं आया था। वहीं पे उन्होंने किसी के साथ मशवरा किया कि यार क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा है जो हालात आप बता रहे हैं इस हालात में ये सांप नहीं है, बेहतर यही है आप लोग पाकिस्तान आ जाएं। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। वो होटल के अंदर थे, वो अपने घर के अंदर वापस गए दिन की रोशनी में और सामान पैक करना शुरू कर दिया। और हैरत इस बात पे उनको हुई जब बेटी जो बाहर खेल रही थी, जब मां बाहर गई है बेटी के पास तो मां की चीखें निकल गई हैं। बेटी के हाथ में सांप था और उसको पकड़ने की वो छोटी सी बच्ची कोशिश कर रही थी। बीवी ने चीख मारी और भागता हुआ जब शौहर भी आया तो उसने भी अपनी आंखों से देख लिया बच्ची जिसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसका यानी दुम वाला हिस्सा उसके हाथों में था और बाकी हिस्सा उस सांप का नीचे था। और दोनों ने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल उसी तरह का ही सांप था जो उन्होंने बेड पे देखा था। और उसके बाद उनकी आंखों के सामने ही सामने गया और गायब हो गया, झाड़ियों में मतलब चला गया। फौरी तौर पे जो कुछ उठाने आए थे वो छोड़ा, बच्ची को उठाया, सामान जो जो हाथ था भागे और पाकिस्तान आ गए, क्योंकि उनको किसी ने कहा था कि ये सांप नहीं है, ये और मखलूक है जो तुम्हारा पीछा कर रही है। उनके जानने वाले थे, वो उनको एक मस्जिद के इमाम के पास लेके गए। वो बहुत अल्लाह वाले थे, वो कोई पीर फकीर या इस तरह के नहीं थे, ना दम दरूद करते थे ना इस तरह करते थे। तो जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने इनकार कर दिया, तो मैं तो ऐसा कुछ नहीं जानता। तो उन्होंने जब सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा मैं एक शर्त पे आपका कर देता हूं, आप किसी को मेरे ये नहीं बताएंगे कि मैंने इसका हल किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी इबादत में खलल आए और लोग मेरे पास आए और दम दरूद के लिए। हम वो लोग होते हैं जब गुजरते हुए भी किसी को देख लेते हैं तो हम उनके माथों को पढ़ के उनके ऊपर फूंक मार देते हैं। मैंने कई दफ़ा आपको कहा है जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं वो राह गुजरते भी कहेंगे अस्सलाम वालेकुम बेटा क्या हाल है, और आपके माथे को पढ़ लेंगे और फूंक भी मारते जाएंगे। तो उसने कहा हमारी तो आज से ही बहुत सारी ड्यूटियां लगी होती हैं और अगर इन कामों करने हम बैठ जाएं तो फिर रश पड़ जाता है, लोग आते हैं और फिर उनके काम करने पड़ते हैं, हम अपने काम जो ड्यूटियां लगी होती हैं वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस वादे पे शहजाद और उसकी बीवी ने हम आपका किसी को भी नहीं बताएंगे। उनको जब सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा बेटा वो सांप नहीं है, वो एक जिन है। जिस तुमने गाड़ी के नीचे एक वो नीचे आया था और मरा था वो कोई सांप नहीं था, वो मेल जिन था। ये उसकी फीमेल है जो जिन का रूप धार के तुम्हारे पीछे आ रही है। ये उसकी फीमेल जिन है जो सांप का रूप धार के तुम्हारे पीछे आ रही है। तो शहजाद की बीवी ने कहा, क्योंकि उसने कहानी तो शहजाद की बीवी ने भी नहीं सुनी थी, पहली दफ़ा शहजाद के मुंह से उसने सुनी तो हक्का बक्का बैठी हुई थी। तो वहीं पर उसने सवाल किया कि अगर मौलवी साहब वो शहजाद को मारने के लिए आती थी तो उसने इसको मारा क्यों नहीं? उसने कहा इसलिए कि ये जानवरों को मारने वाला बंदा नहीं है, ये जानवरों को मारता नहीं है, ये बचाता है, उनसे प्यार करता है। उस बात पे शहजाद भी हैरान हो गया। वो कहते हैं जब मौलवी साहब ने कहा जिस कुत्ते को बैठ के तुमने खिलाया था और उसको बैठ के सर पे प्यार भेजते रहे थे वो भी कुत्ता नहीं था, वो रूप धार के आया था, लेकिन तुमने जिस तरह उसके साथ बर्ताव किया तो वो मखलूक भी समझ गई थी ये दिल का बुरा नहीं है, मोहब्बतें करने वाला है। वो बदला भी लेना चाहती थी लेकिन वो तुमसे बदला ले नहीं रही थी। उसको कितने मौके मिले वो तुम्हें डस सकती थी, जब पत्थर के पीछे भी बैठी थी वो तुम्हें डस सकती थी। वो रूप धारे हुए थी, सांप का रूप धारे हुई थी, लेकिन तुम्हारी नेकियां और तुम्हारा जानवरों से जो प्यार है उसके सामने आ गया, क्योंकि तुमने जान के नहीं मारा था। अगर तुम्हारे सामने होता तो तुम उसको कभी ना मारते, जाने देते, वो अनजाने में हुआ था। और जब इंसान इस तरह जानवरों से भी मोहब्बत करता है, उनका ख्याल करता है, तो उसके साथ बहुत सारी दुआएं होती हैं। बेटा तुम्हारे साथ भी बहुत सारी दुआएं हैं। और वो मखलूक भी जानती है जो कुत्ते का रूप धार के आई थी, जो सांप के रूप में अभी तक आपके पीछे लगी हुई है, वो मखलूक भी जानती है कि ये दिल का बुरा नहीं है, ये तो प्यार करने वाला शख्स है, इसलिए वो अभी तक तुम्हें मार नहीं सकी। उसके अंदर गुस्सा भी है, नफरत भी है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें मार नहीं सकी। कोई चीज़ यूं समझो तुम्हारे इर्द गिर्द दुआओं का एक हिसार है, जो तुम इस तरह बचे हुए हो, वो जब भी आती है रुक जाती है।
उसने कहा बेटा मैं ये तुम्हें पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, ये पढ़ना, और उसके बाद उसने कुछ चीज़ें उनको दी, पढ़ने के लिए बताया, सारा कुछ किया, और उसने कहा उम्मीद है आज के बाद वो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आएगी, अब तुम सुकून के साथ वापस जाओ, अपने उस जगह पे जाओ, तुम एक वादे पे सिर्फ कायम रहना, मेरा आता पता किसी को ना बताना, समझना तुमने मेरे पास आए ही नहीं है, बाकी जाओ, अल्लाह ने कबूल फरमाया। और जो कुछ उन्होंने किया। और उसके बाद मियाँ बीवी वापस वाकई गए, कुछ अरसा वहीं पाकिस्तान रहे, और कहते हैं उसके बाद वापस चले गए अपने मुल्क। उसके बाद जागते रहे खौफ की वजह से, फिर भी 3-4 रातें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल से तो खौफ जाता रहा, लेकिन मुस्तकिल वो पढ़ते रहे जो उनको पढ़ने के लिए बताया गया था, और जो जो तरीका उन्होंने कहा था मौलवी साहब ने, वो सब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। उसके बाद दोबारा वो सांप उनको कभी भी ज़िंदगी में नज़र नहीं आया। उसके बाद ये वाक़या उन्होंने अपने दोनों दोस्तों को जब बताया, सारी बात बताई, क्योंकि वो जब पाकिस्तान आए थे वो दोनों दोस्त उनके साथ ही थे, और उन्हें अपने दोस्तों को ये बात बताई कि अब वो सांप हमारे घर में नहीं है, हमने वो सारा अमल कर लिया, उसके बाद हमने नहीं देखा। तो दोस्तों ने भी यही कहा, बेहतर है यार इस वाक़े का कभी किसी से ज़िक्र मत करना, ना ही उस मौलवी साहब का जिक्र करना, लेकिन हाँ एक बात हमेशा याद रखना। शहजाद ने दोस्तों को कहा, इंसान का किया उसके काम आ जाता है, शायद जो मौलवी साहब ने मुझे कहा है वही मेरे काम आ गया। उसने कहा मेरा दिमाग ये था, जिस तरह उस कुत्ते को मैंने हड्डियाँ खिलाई और उसके बाद उसको बैठ के प्यार किया था, वो एक आम कुत्ता जो कहीं से फिरता घूमता आ गया था, कोई शख्स ऐसे जाके कुत्ते को प्यार नहीं करता, लेकिन मौलवी साहब ने ये कहा था जिस तरह तुमने उसके साथ भी प्यार किया था, तो वो मखलूक समझ गई थी ये बुरा शख्स नहीं है। इसलिए उसने कहा मैं एक बात तुम दोनों दोस्तों से कहता हूँ, इस तरह यार नेकियां बांटा करो, लोगों के काम आया करो, यहाँ तक कि जानवरों से भी प्यार किया करो, हो सकता है इसी का दिया, यही प्यार किया तुम्हें किसी चीज़ से बचा जाए। अगर मुझसे गलती हो गई थी, अनजाने में, मैंने जान के नहीं की थी, तो वो शायद उसका प्यार करना ही मेरे काम आ गया। दोनों दोस्तों ने कहा ज़िंदगी में इंसान मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और आज इस बात ने भी हमें नसीहत दी कि कोई जानवर, कोई चीज़ रास्ते में मिल जाए तो उसको पहले रास्ता दो, वो चली जाए। अक्सर लोग जो गलती करते हैं, कहीं सांप देखते हैं तो फौरी तौर पे कोई चीज़ उठाते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। जब ये कहानी मुझे सुनाई गई तो मुझे कहा गया आपको क्या ख्याल है, ये कहानी आप समझते हैं कि ऑफ कैमरा में सुनानी चाहिए? मैंने कहा ज़रूर। उन्होंने कहा क्यों? आज तक हमने छुपा के रखी, अब क्यों सुना है? मैंने कहा इसलिए कि इसमें एक नसीहत है, इन तमाम लोगों के लिए एक सच्ची कहानी है। नसीहत ये है कि बहुत सारे लोग सांप को देखते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उसको मारने के पीछे भागते हैं। ऐसा ना किया करें। जब कहीं सांप आपको नजर आए, काला, भूरा, नीला, पीला, जिस कलर का भी हो, आपको नजर आए, तो आप लोगों ने एक फिक्रा जरूर कहना है और 3 दफा बोलना है, तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता यहां से चले जाओ। कुछ देर इंतजार करें, फिर बोलिए तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता यहां से चले जाओ। कुछ देर इंतजार कीजिए, फिर तीसरी दफा बोलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता यहां से चले जाओ। पहले पे ही चला जाएगा सांप, नहीं तो दूसरे पे चला जाएगा, नहीं तो तीसरे पे तो लाजमी चला जाएगा। उस सूरत में अगर वो जिन होगा और सांप का रूप धारे हुए होगा तब वो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि जिन्नात जब सांप का, बिल्ली का, कुत्ते का, किसी चीज का रूप धारे हुए होते हैं, तो आप जब उनको कहते हैं तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता यहां से चले जाओ, तो वो सांप, बिल्ली, कुत्ता जो भी है, बंदर, शेर, चीता, कुछ भी है, तो वहां से मुड़ जाएगा पहली दफा ही, नहीं तो दूसरी दफा कहने पे मुड़ जाएगा, नहीं तो तीसरी दफा कहने पे लाजमी मुड़ जाएगा। अगर नहीं मुड़ता तो समझ लीजिए वो आम जानवर ही है, जिन रूप धारे हुए नहीं है। इसलिए एहतियात कीजिए। वैसे भी जब इस तरह की चीज़ें आपको कहीं मिल जाएं, आप घर में हो, तो खुद मारने की बजाय जो रेस्क्यू करने वाली होती हैं उनको बुलाइए, वो वहाँ से ले जाएं, फौरी तौर पे मत मारिए। लेकिन कुछ लोग जो देहात में काम करते हैं उनको भी चाहिए कि उन्होंने काम करना है और उनका आमना सामना हो सकता है, तो पहले उसको वो 3 दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता ज़रूर दें, कोई भी एक्शन करने से पहले, फिर उसके बाद एक्शन करें। तो ये कहानी मैं शायद ना सुनाता, उन्होंने भी आज तक इसको छुपा के रखा और मौलवी साहब का नाम भी किसी को नहीं बताया, मैंने लोकेशन भी नहीं बताई कहाँ पे वो गए थे, किस जगह पे गए थे, नाम भी चेंज कर दिए, सारे कुछ चेंज कर दिया। कहानी लेकिन बिल्कुल रियल है, सच्ची कहानी है। तो इसको सुनाने का मतलब यही था, एहतियात किया करें। ज़िंदगी में इस तरह हो जाता है, अनजाने में भी कुछ हो जाए तो उसका खुमियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ता है। उस शख्स की नेकियां थी जो उसके आड़े आ गई और वो बच गया, वरना मौलवी साहब ने ये कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी कब की ख़त्म हो चुकी होती। तो इसीलिए अच्छे काम किया करें, मोहब्बतों को बांटें। मैं कहता हूँ मखलूक खुदा, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक में सिर्फ इंसान नहीं आते, हकूकुल इबाद
बंदों के हकूक़, उसमें इंसानों के हकूक़ हैं। मैं आपको इंसानों के अलावा कहता हूँ, इंसानों की जहाँ मदद करनी है, केयर करनी है, वहाँ पे अल्लाह की जितनी भी बनाई हुई मखलूक है, चिरिंद परिंद सांप बिच्छू जितना कुछ भी है, उसका भी ख्याल कीजिए। और ये जो ख्याल करना है कभी कभी आपको हादसात से भी ना सिर्फ बचाता है, बल्कि ये नेकियां आपके काम भी आएंगी। तो इसलिए मोहब्बतों को बांटिए, नफ़रतों को ख़त्म कीजिए, मखलूक खुदा की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा और उसका आपको अजर देगा। ये एक सच्ची कहानी थी जो आज आपको मैंने सुनाई, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग भी अपनी स्टोरी भेजना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कहानी को वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके भेजिए, या बेशक आप मुझे लिख के भेजिए, तो इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं अपनी इस स्टोरी में शामिल करूँगा। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान से जो बाहर हैं पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +923136655500। रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। मेरी जो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर भी ये नंबर लिखा होता है, इस पर मुझे सेंड कीजिए। लेकिन लास्ट में लफ्ज़ उर्दू में या इंग्लिश में स्टोरी आपने ज़रूर लिखना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। एंड अगेन लास्ट में लव यू सो मच। खुदा हाफिज़।